जिंदाबाद। आवाज दो हमें, आवाज दो हमें जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। अपना हक लेके रहेंगे, अपना हक लेके रहेंगे। आवाज दो। मैं हाल सरपंच का लड़का हूँ भगवानपुर से। ये अनिल कुमार जी, सरपंच प्रतिनिधि। तो धरना प्रदर्शन चल रहा है सरपंच साहब, हाँ, धरना प्रदर्शन चल रहा है जी। हमारी जो मांग है कब से शुरू हुआ है ये 17 तारीख से। और ये मामला कब से शुरू हुआ, जैसे कि ज़मीन अधिग्रहण वाला इस तरह का ये जो है? ज़मीन का तो ये काफ़ी दिनों चल रहा है। बाकी मैं आपको जो है ना ये प्रूफ के तौर पे मैं दिखाऊँ, मेरे पास डॉक्यूमेंट है जी। सारे, और मैं आपको एक एक चीज़ जो है ना क्लियर करके बताऊँगा और आपको एक डॉक्यूमेंट भी दूँगा। अभी जो इन्होंने ये एक ये है, इसमें लिखा हुआ है उपरोक्त विषय पर आपकी सेवा में अवगत कराया जाता है कि जिला रेवाड़ी 200 स्तरीय नागरिक अस्पताल के लिए पूर्व में ग्राम पंचायत गोकलगढ़ की भूमि का चयन किया गया था। उस भूमि पटौदी रोड पर स्थित है, परंतु उस रास्ते के दोनों तरफ रेलवे फाटक है तथा मुख्य मार्ग से सीधी जुड़ी हुई नहीं है। वह ग्राम पंचायत ने 5 एकड़ भूमि उपलब्ध करवाई जो भविष्य को देखते हुए कम पड़ सकती है अभी। और उसके बाद हमारे जो गांव से मांगी गई वो 8 एकड़ भूमि मांगी गई। जब ये 5 एकड़ भूमि सीएमओ का लेटर है, सिविल सर्जन का, आप देख सकते हैं। जब 5 एकड़ भूमि इस लेटर में तो ये कम बता रहा है, और फिर सीएमओ का भी स्टेटमेंट आई थी न्यूज़ अखबार में के माध्यम से मैंने पढ़ा था, उसमें लिखा हुआ था कि 4 से 5 एकड़ भूमि उपयुक्त है। फिर ये लेटर में उन्होंने ऑब्जेक्शन क्यों लगाया? एक तो ये सवाल है, क्या तो सीएमओ किसी के दबाव में काम कर रहे हैं? ये अभी जो बयान आया है 5 एकड़ 4 से 5 एकड़ का, ये किसी के दबाव में बयान आया है। दूसरी बात कि अभी हमारे जो राव साहब जी, आज जो हमारे सरकार की तरफ से स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से ये आया कि हमने कोई अभी जगह नहीं देखी है। ये देखो जी, ये हमें सारे प्रूफ आज किसी साथी ने हमारे ग्रुप में डाला है, उसका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ये ग्राम सभा का लेटर है, इसमें साफ लिखा हुआ है कि श्रीमती आरती राव स्वास्थ्य मंत्री हरियाणा सरकार से 200 स्तरीय नागरिक अस्पताल हेतु ग्राम पंचायत शहबाजपुर खालसा में 5 एकड़ भूमि स्वास्थ्य विभाग को दिए जाने बारे निर्देश प्राप्त हुए हैं। इसलिए आपको निर्देश दिए जाते हैं कि उक्त बारे दिनांक 18/6/2000 को प्रातः 11 बजे विशेष ग्राम सभा करवाना सुनिश्चित करें। यदि ग्राम सभा सहमत हो तो संपूर्ण केस तैयार करवाकर खंड कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। ये लेटर का पत्र क्रमांक 2061 12/6/2025। आप ये पूछ भी सकते हो उनसे, ये चेक कर सकते हो जी। अब अगला गोकलगढ़ का मैंने आपको बता दिया। ये मौका निरीक्षण रिपोर्ट है, ये सारी चीज़ें देख सकते हो, इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। ये मौका निरीक्षण रिपोर्ट है, सारे डॉक्यूमेंट है। और उसके बाद अभी जो है, हाँ, ये इसमें हमारे नक्शे वक्शे की जो पटवारी की करेक्शन थी, मेरे पास फ़ोन आया था पटवारी का कि भाई नक्शे निकलवा के देख के जाओ जी, क्योंकि नक्शे में दिक्कत है, नक्शे में आसपास की ज़मीन नहीं दिखलाई थी या जो भी था उनका वो करेक्शन करनी थी, उनकी छोटी मोटी थी। तो इसमें नीचे की लाइन में आपको बता देता हूँ क्या लिखा हुआ है। अतः आपसे ये महानिदेशक विकास एवं पंचायत विभाग हरियाणा चंडीगढ़ से लेटर आया है, डीसी को लिखा है, डीसी के पास भेजा है। इसमें लिखा है, अतः आपसे अनुरोध है कि निम्न त्रुटियां का निवारण विधिवत नियमानुसार हिदायतानुसार करवाकर समस्त दस्तावेजों को अपनी के साथ अपनी टिप्पणी सहित इस कार्यालय को भिजवाने का कष्ट करें ताकि आगामी कार्रवाई की जा सके। तो इसका मतलब ये साफ हो रहा है कि वहाँ से जो चंडीगढ़ से लेटर आया था वो इनके पास करेक्शन करने के लिए आया था। अगर उसमें कोई हमारी ज़मीन की फिजिबिलिटी में या किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती तो वो हमारा जो है ऑब्जेक्शन लग के आता। मतलब पीछे से रास्ता साफ है, यहीं पे आके रोड़ा अटक रहा है जी। रोड़ा तो मैं आपको बता दूं, रोड़ा कहाँ पे अटक रहा है,
रोड़ा इनकी नीयत में टकरा है। जी ये अधिकारियों को अपने तरीके से काम नहीं करने दे रहे। अधिकारी को हमारी ज़मीन पसंद थी। दूसरी चीज़ ये है कि इनका अपने फ़ायदे के लिए, मैंने तो सुना है, मैं क्लियर तो नहीं है, कि वहाँ पे आरती राव की भी कुछ ज़मीन है। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इनके जो भूमाफिया हैं, जो ये इनका वो होता है, जो इनके नीचे होते हैं भूमाफिया, वो उनकी वजह से उनको फ़ायदा पहुँचाने के लिए और इस ज़मीन को वहाँ ले जाया जा रहा है, अधिकारियों को दबाया जा रहा है, अधिकारियों से गलत स्टेटमेंट दिलवाई जा रही है। ये दो में से एक ही बात हो सकती है, या तो 5 एकड़ भूमि कम वाली बात, अगर कम है भविष्य को देखते सीएमओ की ये बात सही हो सकती है, या फिर 4 से 5 एकड़ भूमि पर्याप्त है, एक ही बात सही होगी। तो आप ये जो जवाब सीएमओ से पूछ सकते हो कि उन्होंने ये दबाव किसके दबाव में दिया है। इन पे दबाव बनाया जा रहा है, अधिकारियों को काम नहीं करने दे रहे, जो जायज़ है उस जगह पे काम नहीं करने दे रहे। दूसरा, हमारी जगह राव साहब ने जो है, ये सबको पता चल गया कि हमारी जो जगह थी वो वाटर सप्लाई वाटर टैंक की, वो यही ये हमारे से वादा किया था कि भाई वाटर टैंक की दे दो इनको, वाटर टैंक के लिए कहीं ज़मीन नहीं मिल रही थी। तब हमसे ये जो है फ्रॉडपना किया है राव साहब ने। जी, मैं तो यही कहूँगा कि हमारे से धोखाबाजी की है। तो वो क्लियर क्यों नहीं किया उन्होंने, भाई हम हॉस्टल नहीं देंगे, उन्होंने झूठ क्यों बोला। अगला, हमारे एक बीच में से मेरे तो बाबा लगते थे, वीर योद्धा, मैं तो उनको वीर योद्धा कहूँगा, जो हमारे इलाके के लिए लड़ रहे थे। वो डेली गांव में जाकर गाँव में घूमते थे, औरतों को भी कह के आते थे कि धरने पे चलो, और एक ही बात बोलते थे कि वो मिलो को ना 2 मिनट में, वो दूसरा गेट से निकल गई, क्योंकि उसके ठेस पहुँच रही थी। और मैंने मंच से भी जो भाषण दिया था उसमें भी सिर्फ बुजुर्गों के सम्मान की बात कही थी। मेरे को पता था कि मेरे बुजुर्गों को सम्मान को ठेस पहुंच रही है, और ये लोग अभी इन पे भी राजनीति करेंगे। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इन पे भी राजनीति करेंगे। हमारे पास एक का प्रूफ है कि ये राव साहब के गए वहाँ भी या धरने पे डेली बैठे रहते थे। और जब जिस दिन 29 तारीख को जब महापंचायत हुई, तो उस महापंचायत में बतौर अध्यक्ष हमारे स्टेज पे बैठे थे। तो ये कह ही नहीं सकते कि ये बोलेंगे, ये इन पे राजनीति करेंगे, और हमारे बारे में बोलते हैं कि भाई ये यहाँ पे राजनीति कर रहे हैं। राजनीति, हम देखो, हमारे बस की राजनीति नहीं है। हम एक आम परिवार से हैं। हम एमएलए के इलेक्शन में नहीं लड़ सकते, हम एमपी का इलेक्शन नहीं लड़ सकते, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है। ठीक है, इलेक्शन लड़ा जाता है पैसों से। हमें राजनीति नहीं कर रहे, ये हम आम आदमी हैं, हमें राजनीति से मतलब नहीं है। हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन आपको ये भी बता देता हूँ कि हम आपकी बराबरी नहीं कर सकते, लेकिन एक आम आदमी का आत्मसम्मान जब जाग जाता है तो वो किसी भी हद तक जा सकता है। और मैं इस क्षेत्र में, पूरे इलाके में, मैं सभी, पूरे हरियाणा, मैं चाहता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर इस तरह की कोई दुर्घटना ना हो कि हमारे बुजुर्ग का आत्मसम्मान खोए, उसकी वजह से उसकी मौत हो। और ऐसे नेता का हमें बहिष्कार करना चाहिए, जो नेता प्रजा का बनाया होता है, जगना कि वो अपने उस पे बलबूते पे। तो ये ऐसे नेता को जो है ना, दोबारा मैं अपील यही करना चाहूँगा लोगों से कि इन ऐसे लोगों का बहिष्कार करो, ऐसे नेताओं का, और हमारे बुजुर्गों का आगे से मान सम्मान में कोई वो ना हो, मतलब कमी ना हो। इसके लिए हम लड़े, और चाहे मैं ये वादा दिलाता हूँ कि इसके लिए मैं लड़ूंगा, चाहे मेरी जान चली जाए, मैं इसमें पीछे बिल्कुल नहीं हटूँगा। और 13 तारीख को यहाँ से पैदल मार्च करेंगे आप डीसी ऑफिस तक? हाँ जी, 13 तारीख को हम यहाँ से पैदल मार्च करेंगे, डीसी ऑफिस को हम वहाँ पे ज्ञापन देंगे, वहाँ घेराव करेंगे जी। ये, और इसमें बहुत भारी संख्या बल के साथ हम लोगों में गांव में कमेटियाँ बनाएंगे, जाएंगे, और इसमें बहुत भारी बल के साथ ना इसको आगे बढ़ाएंगे जी।